झारखंड के धनबाद में, जहां शहीद रणधीर वर्मा की 34वीं शहादत दिवस मनाई जा रही है। इस अवसर पर झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार आए थे। उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें याद किया और युवाओं को एक संदेश दिए कि आने वाले समय में यदि राष्ट्र प्रेम रहेगा तो हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। हमें ऐसे एसपी या ऐसे जवानों से जरूर प्रेरणा लेना चाहिए जिन्होंने देश रक्षा करने के लिए राष्ट्र हित में अपना प्राण गंवा दिए। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में जिस तरह के जाबाज हमारे देश में है, निश्चित तौर पर हमारा देश विश्व में अपना परचम लहराएगा। उनकी पत्नी जो केंद्रीय मंत्री हैं रीता वर्मा जी ने उन्हें याद करते हुए कहा कि जिस तरह से उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देते हुए अपना देश को सुरक्षित रखा, अपने राष्ट्र को सुरक्षित रखा, बैंक को लूटने से बचाया। इतना ही नहीं, उस समय के बिहार में जिस समय आतंकवादियों की संख्या बढ़ रही थी, उन्हें भी मार गिराया और राष्ट्र को सुरक्षित रखा। उन्हें याद करते हुए वो फक्र महसूस कर रही हैं। मैडम देखिए, आज वो मतलब नहीं रह के भी सबके दिलों में है। वो एक अपना छाप छोड़ के चले गए हैं और सबको सीखना चाहिए स्वर्गीय रणधीर वर्मा जी से, कैसे राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए अपने आप को वो शहीद हो गए। और मुझे लगता है कि आज के दिनों में जो हालात है वैसा ही अधिकारियों को रहना भी चाहिए। जो आज के दिनों में हमारे धनबाद की जो स्थिति है, मुझे नहीं लगता है कि आज उनके जैसा कोई भी अफसर यहाँ है, नहीं तो आज यहाँ इतना क्राइम नहीं बढ़ता। आज देखिए, उदाहरण है हमारे स्वर्गीय रणधीर वर्मा जी को। आज भी हम उनका वीरता का हम लोग याद करते हैं और बहुत ही शान से बोलते हैं कि वो IAS अफसर थे जो लड़ने से कभी पीछे नहीं हटते थे। तो आज वो हमारे सभी अधिकारियों के लिए एक छाप छोड़ के गया। मुझे लगता है कि सच्ची श्रद्धांजलि होगी सभी के लिए। और मैं फिर एक बार बोलूँगी कि उनके चले हुए रास्ते पे सभी लोग चले। मैं सभी अधिकारी से भी अपील करूँगी और यहाँ के तमाम जनता तो याद कर ही रही है। आज के दिन पुण्यतिथि पे उन्हें याद लोग करते हैं। आज उनकी सबसे बड़ी वीरता को याद करते हैं। आज उन्हीं का देन है कि धनबाद में ऐसे आतंकवाद से वो फाइट किए जो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। आज सच्ची श्रद्धांजलि उनके चरणों में हम लोग दे रहे हैं। अभी भी देख रहे होंगे आप, जिस तरह सांसद महोदय भी कहते कहते रुक गए कि जो अपराधियों का तांडव है वो बढ़ता जा रहा है धनबाद। बिल्कुल, हम तो रुक क्या गया, ये बिल्कुल है। आज उनके जैसा कोई भी अफसर अगर लड़ने में डरते नहीं तो आज धनबाद की स्थिति नहीं होती। धनबाद के जो क्राइम बढ़ते जा रहा है, आज हम लोग उन्हें याद करते हैं कि उनके जैसा वीरता शायद किसी में अगर रहता तो धनबाद में किसी का औकात नहीं रहता कि दिन दहाड़े किसी को भी कोई भी धमकी दे देता और किसी को भी कोई घर में घुसकर मौत के घाट उतार देता। आखिरी प्रश्न रहेगा, आपने इस बात को वहाँ भी रांची में भी उठाया है, क्या निष्कर्ष? हम रांची में भी उठाए हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। क्या कुछ निष्कर्ष निकला, कुछ आश्वासन मिला? बिल्कुल, देखिए विपक्ष का सरकार है, आप भी जानते हैं कि सरकार में कुछ होने जाने का नहीं है, लेकिन लड़ाई तो हम लोग लड़ते रहेंगे। कैसे याद करते हैं आप एसपी साहब को? लगातार वो अपनी बात रखे, आप किस रूप में याद करते हैं? चूँकि स्वर्गीय रणधीर वर्मा जी धनबाद के हैं और मैं भी धनबाद वासेपुर की हूँ, तो 91 में जब इनका ये हुआ था, बैंक में जो गोली मारकर उन्होंने और अपने आप में देश की सुरक्षा करते हुए शहीद हो गए हैं, तो तथा संभव 91 में इनका जनवरी में हुआ और मार्च में मेरी उसी साल शादी हुई थी। जितना साल इनका हो रहा 34 साल, मेरा भी शादी का 34 साल हो रहा। तो हम लोग स्कूल से लौटे थे तो उस समय
घर में पूरा हम लोग वासेपुर में भी माहौल उसी तरह से बन गया कि घर से मत निकलो ऐसे। वहाँ पे गोली चल रहा है, एसपी जी इस तरह से बैंक लूटने के लिए आए थे तो किए थे। तो अपने साहस का जो उन्होंने परिचय दिए हैं, ये राज्य ही नहीं पूरे देश हित के लिए इन्होंने काम किया है, अपना जान को आहुति देते हुए। इससे हम लोग को प्रेरणा मिलती है कि अपने आप में सुरक्षित हो और देश का सुरक्षित रखने के लिए सबके अंदर जो हिम्मत होनी चाहिए, इनसे देखकर हम लोग को सीख मिलती है। और पूरे जितने भी नौजवान हैं हम लोग इसलिए याद करते हैं कि वो एक बहुत ही साहसी पुरुष थे और सबके युवक के अंदर प्रेरणा देते हैं, हिम्मत देते हैं। उनके परिवार जो हमारे आदरणीय रीता वर्मा जी हैं, उन 4 बार वो सांसद रही है और बहुत हिम्मत के साथ वो धनबाद के लिए खड़ी हुई थी। आज भी मैं उनसे जब बात करती हूँ तो मुझे भी आशीर्वाद मिलता है और हिम्मत मिलता है इस परिवार के साथ। मैं भी कुछ उसी तरह से आज 4 साल से मैं भी संघर्ष के साथ गुजर रही हूँ, लेकिन जब मैं अपने आप को असहाय महसूस करती हूँ तो मैं अपनी बड़ी बहन रीता वर्मा जी से भी फ़ोन के माध्यम से बात करती हूँ तो मुझे हिम्मत मिलती है। और अभी भी जितने देर मैं उनके साथ रही, उन्होंने भी बोला कि आप निकल गई हो बहन तो पूरे हिम्मत के साथ डरना नहीं है, आगे बढ़ना है और लड़ना है, मंजिल को हासिल करना है। इसीलिए मैं इस श्रद्धांजलि के रूप में श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित होती हूँ और इनसे प्रेरणा लेकर जाती हूँ और अपने अंदर हिम्मत की ताकत लेती हूँ। और इन्हीं मैं तो सबसे करती हूँ कि इन्हीं के जैसा साहसी और ताकतवर बने, तभी देश और राज्य अच्छी तरह से चलेगा।